ये जो चार्ट है ना, इसमें वीनस अश्विनी में बैठा हुआ है। मैंने उस दिन कहा था कि अगर ये मान लो लेडी का चार्ट होता, ठीक है, अगर ये लेडी का चार्ट होता तो मैं कहता कि यार वीनस अश्विनी में बैठा हुआ है, जेमिनी नवांश में गया हुआ है। ठीक है, तो अभी जेमिनी नवांश में मैं थोड़ा सा साथ में कवर करूंगा इसमें कि जेमिनी नवांश का क्या वैल्यू है। अभी देखो वीनस अश्विनी में बैठा, जनरल प्रिडिक्शंस क्या होंगे। वीनस अश्विनी में बैठा है तो रिलेशनशिप मैटर्स में क्विकनेस, क्विकली, ठीक है। स्पेशली फीमेल के चार्ट में तो उसके अंदर तो वो तो पैशनेट महिला है, क्विकली कुछ चीजें सीखना चाहती है, मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में है। लेकिन इस ये जो आदमी है, इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसे लोगों से रहेगा। वीनस अश्विनी है तो कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन रहेगा जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या जो अबॉर्शंस करते हैं या कुछ, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस अश्विनी बैठा है, वीनस मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। इसको थर्ड हाउस में बैठा है वीनस अश्विनी। ठीक है, तो थर्ड हाउस में से रिलेटेड मैटर्स में, क्योंकि वीनस आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो जब इसको वीनस की अंतरदशा रहेगी या महादशा रहेगी तो उस दौरान इसके अंदर जैसे थर्ड हाउस हमारे नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तो फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड अश्विनी में बैठा है थर्ड हाउस में। जब इसकी दशा अंतरदशा रहेगी तो आदमी अपने लिविंग प्लेस और ट्रैवलिंग तो ज्यादा करवाएगा ही करवाएगा, साथ में एक लव अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है जो कि पड़ोस में हो सकता है। ठीक है, इस आदमी ऐसा आदमी को रिलेशनशिप मैटर्स में ज्यादा हेस्टीनेस रहना है, जल्दी रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है, और जो कि इसको प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्यों करेगा? क्योंकि वीनस अश्विनी नक्षत्र में बैठ के जैमिनी के नवांश में गया, और जैमिनी में बैठा हुआ है केतु। ठीक है, इसका अफेयर तो होगा, और अगर जैमिनी नवांश को हम D1 में देखेंगे तो वो फिफ्थ हाउस में पड़ता है। कुछ ना कुछ अफेयर होगा जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम होगा। दूसरा मैंने कहा था कि थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, वो अश्विनी में चला जाए, ठीक है, मरकरी अफ्लिक्ट हो चार्ट में, या मैंने कहा था कि वीनस थर्ड हाउस में हो और वो, या वीनस का थर्ड लॉर्ड से कोई कनेक्शन हो चार्ट में और वो जेमिनी नौमाश में चला जाए, तो ऐसे आदमी को मेडिसिन का जरूरत पड़ता है, हीलिंग का जरूरत पड़ता है आपके हैंड में। इस बंदे का हार्ट टूटेगा। हार्ट टूटेगा, इस क्यों टूटेगा? क्योंकि ये वीनस जो है यहाँ बैठा है थर्ड हाउस में, एरीज में, और जेमिनी नौमाश में चला जा रहा है जहां पे केतु बैठा हुआ है। केतु का मैं कहा था कि अश्विनी के अंदर स्प्लिट करने की पावर है, केतु के अंदर भी स्प्लिट करने की पावर है, कट करता है चीजों को। तो कहीं ना कहीं जब ये, और उसका थर्ड लॉर्ड डेबिलिटेड होकर बैठा है सिक्स में, तो 101% इस बंदे का हाथ में प्रॉब्लम होगा, हाथ में फ्रैक्चर होगा। ठीक है, यही चीज तब भी होगी, मान लीजिए आपका थर्ड लॉर्ड बैठा है एरीज में बैठा हुआ है, वीनस हाथ में हो और वीनस जेमिनी नौमाश में चला जाए, तब भी कि आपको मेडिसिन का जरूरत पड़ता है। वीनस मैंने कहा था एफ्लिक्ट होके जिस साइन में बैठ जाएगा, जिस नौमाश में जाके एफ्लिक्ट होके बैठ जाएगा, वहां आपको मेडिसिन का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे एफ्लिक्टेड होके बैठा है जेमिनी में नौमाश में। अभी देखिएगा, मैंने कहा था कि वीनस जब अश्विनी में जाता है तो ऐसे आदमी को अबॉर्शंस, दूसरे लोग जो हैं उसको अपना जो है इश्यूज बताते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को लेके के, और उसको लोग अप्रोच करते हैं उन चीजों के सॉल्यूशंस के लिए। उनको अप्रोच करते हैं अबॉर्शंस के लिए। ठीक है, उनसे इस आदमी के पास मौका आएगा, और स्पेशली कब आता है? जब सन, जो क्रिएटिविटी है, वो आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड होगी, क्योंकि वो क्रिएटिविटी को ब्लॉक करेगा, तो वो उसके पास एक मौका आएगा, चांस आएगा जहां पे उसे दूसरों का अबॉर्शंस के लिए सलाह देनी है या कुछ उसको पैसे देने हैं। ठीक है, कोई फ्रेंड आ रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है, ऐसे उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने चार्ट में दिक्कत हो जाएगा, कंसीविंग में उसको दिक्कत हो जाएगा, उसकी वाइफ को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिएटिविटी को ब्लॉक करता है। ठीक है, इस आदमी का वीनस थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, जेमिनी नौमांश में गया। इस आदमी का पड़ोस में दो लड़कियों से अफेयर हो सकता है या दो अफेयर होंगे इसके। ठीक है, अभी देखो, इसमें क्या है? राहु का इन्फ्लुएंस है। राहु का इन्फ्लुएंस इस वीनस के ऊपर है, तो 101% नेबर में और इसका वीनस की दशांतरशा के दौरान अफेयर होगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आएगा और दूसरी कास्ट की लड़की के साथ हो जाएगा। ठीक है, वीनस फोर्थ लॉर्ड होके बैठा है थर्ड में, फोर्थ हाउस में सन और केतु बैठा है, इसके साइन में डिस्पोजिटर को यूज किया। सन हमारी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है,
तो ये यहां से भी कंफर्म हो रहा है कि वीनस की दशा अंतर्दशा के दौरान या तो कोई इंजरीज हो जाएगा, व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाएगा, या हाथ हाथ ब्रेक हो जाएगा, उसका हैंड फ्रैक्चर हो जाएगा इसका। ये कहां से कंफर्मेशन हो रहा है? मैंने देखा वीनस जेमिनी के नौमाश में गया जहां पर केतु ऑलरेडी है। आपको मैं कई चार्ट ऐसे दिखा सकता हूं। ठीक है। दूसरा, इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, इस चार्ट में दो शादी का योग है फादर की। जुपिटर डुअल साइन में बैठा हुआ है, मैंने कहा ये पहला सिम्टम होता है किसी की लाइफ में डुअलिटी का। ठीक है। फोर्थ लॉर्ड मदर होता है, फोर्थ हाउस मदर का होता है, वो अश्विनी में गया और जेमिनी नौमाश में, अगेन डुअलिटी है। ठीक है। सन के पीछे वीनस है, आगे मरकरी है। ठीक है। मैंने कहा था आपको, एक जब वीडियो में मैंने शुरू कहा था टॉरस वाले में, मैंने कहा था कि सन अगर एक पर्टिकुलर डिग्री, क्या डिग्री बताया था मैंने, याद है किसी को? सन अगर सर 22 हाँ 22 के बाद, मोर देन 22। हाँ 23 22 के क्योंकि वो डुअल साइन की तरफ बढ़ रहा है, हाँ वहां पे संभावना बनती है कि फादर की दो शादी का योग बन सकता है चार्ट में। ठीक है। तो इसका स्टेप मदर है एक, फोर्थ लॉर्ड वीनस अश्विनी में है और जेमिनी नौमाश में है, स्टेप मदर है, डुअलिटी आ गया। ठीक है। ट्विंस के लिए मैंने कहा था कि यार वीनस केतु का कंजंक्शन हो, ठीक है, या तो जुपिटर केतु का कंजंक्शन हो, फिफ्थ हाउस में केतु हो, ठीक है, और अश्विनी कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, या जेमिनी के नौमाश में चले जाए प्लेनेट, डुअल साइन में प्लेनेट हो, फिफ्थ लॉर्ड डुअल साइन में हो, तो वो ट्विंस होता है। अभी ट्विंस वाला चार्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता है समझना, बट उसमें केतु का बहुत रोल रहता है क्योंकि केतु चीजों को स्प्लिट करता है। अश्विनी के अंदर अपने आप में डुअलिटी है, प्राण वायु अपन वायु, ठीक है, सुबह शाम, दो दो बीवियां हैं सूर्य की, जो पैदा हो रहे हैं वो भी दो पैदा हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है अश्विनी कुमार से। तो डुअलिटी तो है, ट्विंस का कनेक्शन तो है अश्विनी में। यहां पे देखिए फोर्थ सन, आप देखेंगे मून अफ्लिक्टेड है चार्ट में, केतु से अफ्लिक्टेड है। जब दो शादी होता है फादर का तो मून तो मिलेगा ही, 6 8 का कनेक्शन है। ठीक है। मून अफ्लिक्टेड होगा राहु केतु से। ठीक है। तो इस चार्ट में क्या सीखा आपने, कैसे थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड डिस्पोजिटिव नवमास को यूज करते हैं हम लोग। अभी एक और चीज बताता हूं, ये आदमी अभी इस वीनस की दशा चल रही है, इसको अंतरदशा चल रही है, राहु में वीनस चल रहा है साथ। अभी यही चार्ट में जब ज्येष्ठा के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा एक सेपरेट, तब भी मैं इस चार्ट को याद रखिएगा कि इस चार्ट में राहु ज्येष्ठा में है, राहु ज्येष्ठा में बैठा है, शुक्र अश्विनी में बैठा है। मैं अपने आप बताऊंगा कि क्या चीज होगा। अभी राहु में वीनस चल रहा है 2017 से लेके 2020 तक, तो क्या क्या चीजें होंगी? इसी दौरान एक्सीडेंट है, इंजरीज होगा। ठीक है। इसी दौरान लव अफेयर में ब्रेक होगा। वही अश्विनी में बैठ के वीनस जेमिनी नौमांश में केतु के साथ बैठा हुआ है, और इसका जेमिनी जेमिनी फिफ्थ में पड़ता है। ठीक है। दूसरा, भाग दौड़ देगा, घर से दूर जाएगा, आप शॉर्ट ट्रैवलिंग्स देगा ज्यादा। ठीक है। इसका इंपैक्ट आपको क्लियरली दिखने को मिलेगा जब मैं ज्येष्ठा बताऊंगा, याद रखिएगा इस चार्ट को। ठीक है। अभी बात करते हैं किसी और चार्ट की। सर मुझे मून का फ्लेक्शन एक बार फिर से बता देंगे इस चार्ट में। मून आप देखिए ना, वहां बैठा है। ठीक है। 12th हाउस में, हाँ केतु उसको देखता है। 9th एस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल। फादर की दो मैरिज के क्या क्या कॉम्बिनेशन बताए सर आपने? टॉरस का लेक्चर आपको मिला था? नहीं सर, ठीक वो है मैंने बोला था आपको, वो मिला नहीं मुझे। ठीक है, उसमें मैंने बताया है आपको, है ना, उसमें जी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है सर। ठीक है। सर आपने फादर की जो ड्यूल मैरिज का अभी अभी बताया, काइंडली एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। वही है जो टॉरस में बताया आपको। ठीक है। पहले तो अफ्लिक्शन होगा, मून का अफ्लिक्शन होगा। ठीक है, राहु के। ठीक है सर। जुपिटर डुअल साइन में मिलेगा।
ओके सर। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने कि आगे पीछे आगे दो डुअल साइन हो और वहां वीनस मरकरी बैठा हो, या दो फीमेल, जैसे एक पीछे वीनस है और आगे मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है, सन के दो शादी का योग बनता है फादर की। सन बैठा है स्कॉर्पियो में 22 डिग्री के ऊपर, सेजिटेरियस में बैठा है जुपिटर और मरकरी, ठीक है। मून बैठा है सर में 6th हाउस में। तो मून और सन का तो ये कनेक्शन है, ठीक है। और जी सन के आगे डुअल साइंस में प्लैनेट बैठे हुए हैं, डुअलिटी है सर, इससे इसमें। इससे मैंने ये समझा कि मतलब जुपिटर जो है ड्यूल साइन में हाँ और सन जो है या तो ड्यूल साइन में हो या ड्यूल साइन में जा रहा हो लेकिन 22 डिग्री से ऊपर हो, मून से 6-8 का कनेक्शन हो, मून अफ्लिक्टेड हो, केतु और राहु मून को अफ्लिक्ट कर रहे हो। इसमें एक कंडीशन और अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें जुपिटर का सन को देखना भी जरूरी है हाँ या देखिएगा सन के आगे पीछे होना जरूरी है? हाँ हो बिल्कुल होगा। सन जुपिटर देखेगा मोस्ट ऑफ केसेस में सन को, और जुपिटर डुअल साइन में होगा। मतलब ये सारी कंडीशन को कंबाइन करके फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भी आपकी मतलब डबल जो है मैरिज है आपके फादर की। हाँ जी। इस चार्ट के अंदर वीनस जो है सर अश्विनी में है और राहु ज्येष्ठा में है, तो राहु कहीं दादा को भी वो करता है रिप्रेजेंट। हम्म हम्म तो तो उस वहां भी कुछ वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है भाई। दादा का देखना है तो राहु अगर स्कॉर्पियो में बैठा है तो मार्स को देखो, डुअल साइन में तो नहीं है। ओके, हम्म देन हमें उसका डिपॉजिटर देखें हम। हम्म राहु सेजिटेरियस में बैठा हो, डुअल साइन में ही बैठा हो, नवांश में भी, नवांश में कंफर्मेशन है अभी। पढ़ते हैं ना आप लोग कि नवांश कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है। वहां अभी धीरे धीरे आप सीखेंगे कि वाकई कैसे कंफर्मेशन है। मैं बताता हूँ आपको कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि D1 जो है वो कंफर्म मतलब प्रॉमिस करता है और कंफर्मेशन D9 देता है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ठीक है, अभी अभी बोलिएगा नहीं बीच में। अश्विनी जो है, मैंने कहा था कि वीनस अश्विनी में है तो कैसे हील करता है, कैसे उसको मौके मिलते हैं। मैंने बोला था कि उसको सेव करने का मौका मिलता है। वीनस व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है, और उसको जो है मौका मिलता है उन लोगों को पहुंचाने का। मैंने कहा था कि अश्विनी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, किसी को डूबने से बचा रहे हैं, किसी को गिरने से बचा रहे हैं, किसी को वॉर में वो बचा रहे हैं, ठीक है, लड़ा वॉर चल रहा है वहां पे वो बचाने जा रहे हैं उसको, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो जब वीनस अश्विनी में बैठा हो, आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जब आपको दूसरे के रिलेशनशिप को बचाना है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है और लोग आपके पास आते हैं कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ इस तरीके से। दूसरा, वीनस वीनस गाय को रिप्रेजेंट करता है। अभी अश्विनी कुमार का जो एक कनेक्शन है वो एनिमल्स के साथ भी है। उन्होंने एक घोड़े को, लंगड़ा था, उसको टांग लगा दी, ठीक है। एक गाय जो है वो अ, शायद वॉल्फ से उसको बचाया। तो एक उसका एक कनेक्शन है एनिमल्स के साथ भी, अश्विनी कुमार का एनिमल्स के साथ भी एक कनेक्शन है, ठीक है। तो वीनस अगर अश्विनी में है तो हो सकता है कि आपको गाय को सर्व करने का, उसकी सेवा करने का, या उसको बचाने का, हील करने का मौका मिलेगा, ठीक है। वीनस गाय को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसीलिए आपको बहुत सारे लोग जो एनिमल्स या जूलॉजिस्ट होते हैं उसमें भी आपको अश्विनी प्रोमिनेंट मिलेगा। 10th लॉर्ड अश्विनी में है, मून अश्विनी में होगा 10th में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। वेटनरी डॉक्टर्स के चार्ट आप देखिएगा, कि उसमें अश्विनी में कोई प्लेनेट है या नहीं, ठीक है, या 5th हाउस अश्विनी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आई चीजें? 1 मिनट, अभी दूसरा चार्ट है।
अश्विनी और ज्येष्ठा, ठीक है, उसको कैसे देखते हैं हम लोग? 20 जून 1987, 20 जून 1987,